हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमडीसी कंपटीशन क्लासेज में। तो आज मैं आपको राजस्थान जिला दर्शन में जोधपुर जिले के बारे में अपन जानकारी लेंगे। अपना अजमेर जिला पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसके 3 पार्ट बने थे। और अगर कोई भी क्वेश्चन उसका छूटा है तो मैं आपको, और कोई भी टॉपिक उसका छूटा है तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जो कमेंट में जो उत्तर मांगा था आपसे प्रश्न का, वो ये मांगा था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उसका जो सबसे पहला झंडा चढ़ाया जाता है वो किस परिवार द्वारा चढ़ाया जाता है। तो माननीय श्री राम चेतराम जी खोकर ने उत्तर दिया, और किसी ने उत्तर नहीं दिया कमेंट में। तो चेतराम जी खोकर को मैं आप हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। इसी प्रकार आप हमारे उत्तर देते रहिए, और अन्य दोस्तों को बोलता हूँ कि आप उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इससे आपका जनरल नॉलेज बढ़ता है, आपको याद रहता है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं जोधपुर जिले के बारे में। जोधपुर जिले को शुरू करने से पहले मैं आपको जोधपुर का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। इसमें क्या हुआ था, जोधपुर जिला जो बना तो उससे पहले मारवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। मारवाड़ क्षेत्र में राठौड़ वंश का शासन था, और राठौड़ वंश की नींव किसने रखी थी, तो राव सिंघा ने रखी थी पाली जिले में। ठीक है, फिर 1459 में राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की, जोधपुर दुर्ग बनाया, इसी के साथ जोधपुर नगर की स्थापना हो गई। ठीक है दोस्तों, तो जोधपुर को राजस्थान की सूर्य नगरी, देखिए दोस्तों, राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है, लेकिन जो स्वर्ण किला है वो जैसलमेर जिले में स्थित है, और स्वर्ण किला जालोर जिले में स्थित है। तो राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर जिले को कहा जाता है। राजस्थान मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान की ब्लू सिटी जोधपुर को कहा जाता है, और मरुकांतार प्रदेश जोधपुर जिले को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, मैंने अजमेर जिला जब शुरू किया था उसमें भी मैंने सबसे पहले आपको नक्शा बना के उसके अंदर जो विभिन्न क्षेत्र थे उनके बारे में जानकारी दी। इसी प्रकार जोधपुर जिले में भी मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले नक्शा बना के जो भी जिला पढ़ेंगे तो उसके अंदर के क्षेत्रों की जानकारी लेंगे। उसके बाद जब अपन पार्ट 2 बनाएंगे तो उसमें अपन क्या करेंगे, जो छोटे पॉइंट होंगे, जो छोटे टॉपिक होंगे, जैसे झीलें, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। नदियाँ, उनके बारे में अपन, वन्य जीव अभ्यारण्य, दर्शनीय स्थल, और कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति इससे संबंधित है जिले से। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं टाइम ज़्यादा वेस्ट न करते हुए जोधपुर जिले के बारे में। तो जोधपुर जिले में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो कौन सा आता है अपने पास, जोधपुर जिले में सबसे पहला पॉइंट आता है बाप। अब जो जोधपुर जिले में जो बाप क्षेत्र है ये 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध है। पहली जो चीज है कि देश का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया, तो बाप जोधपुर में स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ अपना बाप, देश का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर कहाँ पे स्थित है, बाप जोधपुर में। दूसरा जो पॉइंट आता है बाप के बारे में वो ये आता है कि आपने पढ़ा होगा कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में जब वर्षा होती है तो उसमें अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें रन, टाट या प्लाई झील कहा जाता है। तो राजस्थान में अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रन या टाट कहाँ स्थित है, तो बाप जोधपुर में। ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, वो ये आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रन तो वो कहाँ स्थित है, बाप जोधपुर में। ये बात हुई दोस्तों जोधपुर जिले के बाप क्षेत्र के बारे में। अब जोधपुर जिले का दूसरा जो क्षेत्र आता है वो आता है फलोदी। तो फलोदी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो अपन पढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट आता है मेरे पास कौन सा, फलोदी के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट अपन को देखने को मिलते हैं वो यह मिलते हैं। इसमें अपन को 3 पॉइंट देखने को मिलते हैं फलोदी के बारे में। 3 पॉइंट कौन कौन से देखने को मिलते हैं,
तो सबसे पहला पॉइंट कि राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? फलोदी। तो पहला पॉइंट नोट कीजिए आप, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान, तो वो कौन सा था अपना? फलोदी। दूसरा पॉइंट, पाबूजी का जन्म। पाबूजी लोक देवता, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलूमंड गांव, फलोदी, जोधपुर में। पाबूजी, पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है, हाड़ फाड़ का देवता। कौन सा? हाड़ फाड़ का देवता। कौन सा देवता? हाड़ फाड़ का देवता। किसे कहा जाता है? पाबूजी को। ये नोट कर लीजिए आप, हाड़ फाड़ का देवता किसे कहा जाता है? पाबूजी को। पाबूजी जो थे वह अपने बहनोई जिंद्राव खींची से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। राजस्थान के 4 ऐसे लोक देवता हैं जो किसी न किसी का अवतार माने जाते हैं। जिस प्रकार पाबूजी लक्ष्मण का अवतार माने जाते हैं, उसी प्रकार रामदेव जी कृष्ण का अवतार माने जाते हैं। जिस प्रकार देव नारायण जी विष्णु का अवतार माने जाते हैं, उसी प्रकार वीर कल्ला जी शेषनाग का अवतार माना जाता है। ठीक है, तो ये 4 महत्वपूर्ण लोक देवता हैं जो किसी न किसी का अवतार माने जाते हैं। अच्छा, अब अपन आगे की बात करते हैं। तो क्या हुआ? फलोदी जोधपुर में दूसरा पॉइंट क्या है? पाबूजी का जन्म। पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ? फलोदी जोधपुर में। तीसरा जो पॉइंट आता है फलोदी के बारे में, वो आता है गोमट ऊंट। गोमट का ऊंट अपनी सवारी के लिए प्रसिद्ध है। अपन पशु संपदा में जब पढ़ेंगे तो उसमें 2 ऊँटों की विशेषता आती है। एक तो आता है नाचना का ऊँट, जो जैसलमेर में पाया जाता है, वह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा आता है गोमट ऊँट, जो अपनी सवारी के लिए प्रसिद्ध है। वह कहाँ पाया जाता है? फलोदी में। गोमट ऊँट सवारी के लिए प्रसिद्ध। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने जोधपुर जिले के 2 क्षेत्रों का अध्ययन किया, बाप और फलोदी। अब जो तीसरा क्षेत्र आता है वो आता है खीचन। खीचन गांव। आपने सुना होगा कुरंजा पक्षी, जो विरह का प्रतीक है। कुरंजा पक्षी का जो कुरंजा पक्षी है, अपन खीचन गांव लिखते थे पहले यहाँ पे, खीचन। अच्छा, खीचन गांव कुरंजा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो खीचन गांव में स्थित है, जो जोधपुर जिले में पड़ता है। कुरंजा पक्षी, उसका जो वनस्पतिक नाम आता है वो कौन सा आता है? कुरंजा पक्षी का डेमाइजल क्रेन पक्षी। तो कुरंजा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? खीचन गांव में। कुरंजा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है खीचन गांव में। अगला जो क्षेत्र आता है अपना जोधपुर जिले का, वो आता है ओसिया। ओसिया, ओसिया के 3 महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पहला आता है सूर्य मंदिर। ओसिया का जो सूर्य मंदिर है वह राजस्थान प्रसिद्ध है, जिसे राजस्थान का कोणार्क, क्योंकि कोणार्क उड़ीसा में स्थित देश का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, इसलिए इसे कोणार्क की उपमा दी जाती है। ठीक है, तो सूर्य मंदिर अपन लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। कौन सा आता है? ओसिया। ओसिया, ओसिया का जो पॉइंट आता है वो क्या आता है? ओसिया का जो पॉइंट आता है वो क्या आता है अपने पास? सबसे पहला सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर, इसे राजस्थान के कोणार्क की उपमा दी गई है। तो राजस्थान का कोणार्क, क्योंकि कोणार्क जो सूर्य मंदिर है वह उड़ीसा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ओसिया का पहला पॉइंट हो गया कोणार्क। अब ओसिया का जो दूसरा पॉइंट आता है वो क्या आता है? तो ओसिया का दूसरा पॉइंट आता है अपना राजस्थान का भुवनेश्वर। ओसिया को कहा जाता है राजस्थान का भुवनेश्वर। राजस्थान का
भुवनेश्वर किसे कहा जाता है, ओसिया कहा जाता है। ओसिया के बारे में तीसरी जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो आता है साहब सचियाई माता का मंदिर। अपन लोक देवता और लोक देवी पढ़े, उसमें आएगा सचियाई माता। सचियाई माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है, ओसिया में। माता का मंदिर कहाँ स्थित है, ओसिया में। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने किस किस क्षेत्र की बात की, अपने बाप की बात कर ली, फलोदी की, खींचन की और ओसिया की बात कर ली। अब जो नेक्स्ट क्षेत्र आता है जोधपुर का वो आता है भदवासिया। अब भदवासिया में क्या चीज महत्वपूर्ण है, भदवासिया में राजस्थान की जो जीरा मंडी लगती है वह भदवासिया में लगती है। तो अगला जो पॉइंट आता है वो कौन सा आता है, भदवासिया। ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि राजस्थान की जो जीरा मंडी लगती है वो कहाँ लगती है, भदवासिया में। जीरा मंडी कहाँ स्थित है, भदवासिया में। आगे की ओर चलते हैं तो जोधपुर जिले का एक ऐसा क्षेत्र वो कौन सा है, मथानिया। मथानिया जो क्षेत्र है वह मिर्ची के लिए प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, मथानिया क्षेत्र मिर्च के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन जो मिर्च की मंडी लगती है वह टोंक में लगती है। आप मिर्च मंडी मत कर दीजिएगा, यहाँ पे मथानिया लिखा देता हूं मैं आगे। मथानिया, मथानिया किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो मिर्च के लिए। प्रसिद्ध है मथानिया, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों मिर्च के लिए प्रसिद्ध है मथानिया। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं तो जोधपुर जिले का जो अगला महत्वपूर्ण क्षेत्र आता है वो आता है खारिया खंगार। आपने सफेद सीमेंट का नाम सुना होगा। सफेद सीमेंट का जो प्रथम कारखाना स्थापित किया गया वो किया गया था 1936 में गोटन नागौर में, और राजस्थान का दूसरा सफेद सीमेंट का कारखाना खारिया खंगार में स्थापित किया गया जो जोधपुर जिले में स्थित है। खारिया खंगार में सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। तो आप लिखिए खारिया खंगार, इधर लिखा देता हूं मैं, खारिया खंगार। खारिया खंगार के बारे में क्या आता है दोस्तों, सफेद सीमेंट का कारखाना। दूसरा सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है, खारिया खंगार में स्थित है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो जोधपुर जिले की, वो आता है अपने पास बोरुंदा गांव। बोरुंदा में रूपायन संस्थान स्थित है जिसकी स्थापना किसने की थी, कोमल कोठारी ने की थी। तो अगला जो पॉइंट आता है वो आता है अपने पास बोरुंदा। कौन सा पॉइंट आता है अपने पास, बोरुंदा। बोरुंदा, ठीक है। अब बोरुंदा में क्या चीज प्रसिद्ध है दोस्तों, बोरुंदा में क्या है, रूपायन संस्थान। क्या है दोस्तों, रूपायन संस्थान। रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की थी, तो कोमल कोठारी। कोमल कोठारी, कोमल कोठारी के द्वारा स्थापित था रूपायन संस्थान। अगले जो क्षेत्र की बात आते हैं तो वो आती है मंडोर। मंडोर, मंडोर का जो दुर्ग था वो दहेज में मिला था, किसको मिला था, चूंडा को। एक तो चूंडा आता है, एक चूड़ा आता है। मेवाड़ का विश्व पितामह चूड़ा को कहा जाता है जो राणा लाखा का बेटा था, और एक चूंडा आता है जिसे मंडोर का दुर्ग दहेज में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, मंडोर के बारे में 4 महत्वपूर्ण चीजें आती है। सबसे पहला रावण मंदिर, राजस्थान में रावण मंदिर कहाँ स्थित है, तो मंडोर में। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर में स्थित है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर में स्थित है दोस्तों, लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है वह बीकानेर दुर्ग में स्थित है। 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी माउंट आबू को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बीकानेर दुर्ग में है, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर में है, और 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी माउंट आबू को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मंडोर का जो तीसरा पॉइंट आता है
वो आता है अपने पास एक थंबा महल। देखो दोस्तों, एक थंबा महल मंडोर में है, एक थंबा मस्जिद वह भी जोधपुर में है, एक थंबा महल मंडोर में है, एक थंबा मस्जिद जोधपुर में है, और एक थंबिया अगर अपन महल की बात करें तो वह डूंगरपुर जिले में आता है। ठीक है दोस्तों, मंडोर का तीसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ, एक थंबा महल। मंडोर अपन लिखते हैं और उसकी चीजें नोट करते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं मंडोर। अच्छा, मंडोर का जो पहला पॉइंट आता है वो क्या आता है, रावण मंदिर। राजस्थान में रावण मंदिर कहाँ स्थित है, मंडोर में, रावण मंदिर। अच्छा, रावण का जो ससुराल था वह मंडोर में ही था दोस्तों। ठीक है, रावण मंदिर मंडोर में स्थित है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आता है, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। तैतीस करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर में स्थित है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, एक थंबा महल, जो कहाँ स्थित है, मंडोर में। एक थंबा महल कहाँ स्थित है, मंडोर में। एक चीज और बात कर लेते हैं अपन, धावा डोली। राजस्थान के जोधपुर जिले में धावा डोली काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो भी नोट करके लिखिए। फिर मैं इसको एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा और फिर आगे अपन पढ़ेंगे। तो वो आता है अपने पास धावा डोली। जो धावा डोली क्षेत्र है वह किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। काले, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसको अपन यहाँ से इरेज कर देते हैं और थोड़ा ऊपर लिख देते हैं धावा डोली के बारे में। धावा डोली कहाँ तक दिखेगा आपको, यहाँ तक दिख जाएगा, यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, धावा डोली। धावा डोली किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इरेज कर देते हैं इसको, या फिर इसमें लिखा देता हूँ, इरेज कर देते हैं, फिर आपको दिखेगा नहीं, बोर्ड काफी भर चुका है। ठीक है दोस्तों, मैं इरेज कर देता हूँ इसको। देखिए दोस्तों, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको नक्शे से, वो आपको क्षेत्र के अनुसार याद हो जाएगा, और आगे जो पॉइंट बचेंगे मैं आपको आगे दूसरे जिसका पार्ट 2 आएगा इसमें पूरा लिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको याद हो जाएगा दोस्तों आराम से। नक्शा थोड़ा मिटन चुका है तो इसको वापस बना लेते हैं अपन, अपने हाथ की बात है। अच्छा, अपन यहीं पे लिख लेते हैं, उसको रहने देते हैं। तो अपना जो अगला पॉइंट आता है वो आता है बिलाड़ा। बिलाड़ा में क्या है, बिलाड़ा में आई माता का मंदिर स्थित है। आई माता, आई माता जो जिनके गुरु कौन थे, रामदेव जी। जहां पर केसर की लो टपकती है, राजस्थान का ऐसा मंदिर जहां पर केसर की लो कहाँ टपकती है, तो आई माता के मंदिर में। इनकी जो मंदिर को क्या कहा जाता है, दरगाह। ठीक है दोस्तों, तो बिलाड़ा, बिलाड़ा, ठीक है, बिलाड़ा में क्या है दोस्तों, बिलाड़ा में है आई माता का मंदिर। आई माता का मंदिर कहाँ स्थित है, बिलाड़ा में। ठीक है दोस्तों, आई माता का मंदिर बिलाड़ा में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन तो जोधपुर के बारे में। अब जोधपुर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जोधपुर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जोधपुर 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 जोधपुर। अच्छा,
जोधपुर के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ये यहाँ पे रो बना के मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जोधपुर में क्या कहता है? राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। काजरी व आफरी संस्थान, काजरी आफरी संस्थान का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है दोस्तों। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट आता है, राजस्थान में सबसे पहले सरकारी डाकघर कहाँ स्थापित किया गया था? जोधपुर में। तो सरकारी डाकघर, सरकारी डाकघर यानी कि गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस कहाँ पे स्थापित किया गया था? जोधपुर में। ठीक है। विश्व का जो एकमात्र वृक्ष मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है? जोधपुर में। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, एम्स निर्माणाधीन है यहाँ पे और आईबी प्रस्तावित है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट जो आता है मैं बताना भूल गया था आपको, पालगांव। जोधपुर का जो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो आता है पालगांव। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि राजस्थान का जो प्रथम शिल्प ग्राम है वो हवाला ग्राम उदयपुर में, राजस्थान का जो दूसरा शिल्प ग्राम है वो पालगांव जोधपुर में। राजस्थान का दूसरा शिल्प ग्राम वो कहाँ स्थित है? पालगांव में। राजस्थान का दूसरा शिल्प ग्राम कहाँ स्थित है? पालगांव में। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं अपन। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला हो गया जोधपुर में। आगे आता है, राजस्थान में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण जोधपुर से हुआ। रेडियो का प्रसारण कहाँ से हुआ? जोधपुर से हुआ। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? जोधपुर में। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आगे अपन जोधपुर जिले के पार्ट 2 में जो भी चीज़ें अपन से छूटी हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। कौन कौन से प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, प्रमुख व्यक्ति हैं, कौन कौन से इसमें अभ्यारण्य स्थित है, कौन कौन सी नदियाँ गुजरती है, कौन कौन से झीलें हैं, कौन कौन से बांध हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाय।